हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का टॉपिक रहेगा एक पद समान कर तुलना करने पर आधारित। एक पद समान कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न रहेगा आज का टॉपिक में। इस टॉपिक में बताया जाएगा, जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा और हाई लेवल तक बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखिएगा, पहले देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा लाइक, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि 50 केजी सीसा और टीन के मिश्रण में 50 केजी सीसा और टीन के मिश्रण में 40% सीसा है। 40% सीसा है। इस मिश्रण में कितना टीन मिलाने पर मिश्रण में 25% सीसा हो जाएगा। यानी कह रहा है कि इसमें टीन और सीसा का मिश्रण है, सीसा और टीन का मिश्रण है। इसमें टीन कितना मिला दें कि उसका मिश्रण 25% सीसा हो जाए, मिश्रण में 25% सीसा हो जाए। तो चलिए देखिए, इससे आगे का वीडियो, जो इससे पहले का वीडियो है, उसमें दिया हुआ रहता था टीन और सीसा का अनुपात दिया हुआ रहता था। इसमें परसेंटेज दिया हुआ। इससे पहले का वीडियो में देखिएगा, उसमें दिया रहता है टीन और सीसा का अनुपात दिया हुआ रहता है। और जैसे टीन मिलाया तो टीन मिलाने के बाद कितना सीसा और टीन का अनुपात इतना हो जाना चाहिए। तो जिस तरह से उसमें सीसा मिलाया जाता था तो टीन को बराबर करते थे, उसी प्रकार इसमें भी देखिए किस तरह से किया जाएगा। तो क्या कह रहा है, सीसा और टीन, सीसा और टीन का मिश्रण है। तो सीसा और टीन लिखिए, सीसा और टीन, ये सीसा टीन। तो 50 केजी निश्चित राशि 50 केजी दिया है। इसमें सीसा की मात्रा कितना है, 40% है। तो 40% जब सीसा है तो अपने आप में कोई भी मिश्रण 100% होता है। अपने आप में कोई भी मिश्रण है वो 100% का मिश्रण है। तो 100% का मिश्रण में उसमें 40% जब सीसा है तो उसमें टीन कितना हो जाएगा, 60% टीन हो जाएगा। 60% टीन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 40% और 60% को लिख सकते हैं 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 2 अनुपात हम 3 लिख सकते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो सीसा और टीन का मिश्रण, तो सीसा 20% है तो टीन 60% हो जाएगा। और कह रहा है इस मिश्रण में कितना टीन मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना टीन मिलाने पर मिश्रण में 25% सीसा हो जाए। तो सीसा का मात्रा 25% हो जाएगा तो 75% टीन हो जाएगा। 75% टीन हो जाएगा तो 25% 1/4 होगा। 25% का बराबर 1/4 होगा। तो एक सीसा है, ये टोटल मिश्रण कहलाता है। ये सीसा हुआ, ये टोटल मिश्रण कहलाता है। तो सीसा 1 है तो टीन कितना हो जाएगा, टीन 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 3 तो 3 हो, 75% ये सीसा है तो 25% सीसा है तो 75% टीन हो जाएगा। अब इसमें मिलाने के लिए क्या कह रहा है, टीन मिलाने के लिए कह रहा है। टीन मिलाने पर, तो टीन मिलाया जा रहा है तो टीन मिला रहा है तो हम सीसा को बराबर करेंगे। जब टीन मिलाया जाता है तो जिसे कोई भी मिश्रण है, मिश्रण में कोई भी मात्रा को बढ़ाएंगे। जैसे देखिए इसमें सीसा और टीन का मिश्रण है, इसमें सीसा और टीन का मिश्रण है, इसमें सीसा और टीन का मिश्रण है। और एक ये टीन का, 2 बर्तन है, इसमें सीसा टीन है और इसमें टीन खाली है, टीन का है। तो इससे हम टीन जब इसमें मिलाएंगे, इससे लेके इसमें टीन की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो टीन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो टीन अप डाउन होगा, टीन घटेगा या तो बढ़ेगा। टीन मिलाएंगे इसमें तो टीन की मात्रा को बढ़ेगा, लेकिन सीसा की मात्रा तो निश्चित रहेगा, उसमें कोई घटेगा ना बढ़ेगा। टीन की मात्रा, मिश्रण बढ़ जाएगा। मिश्रण जो इसमें है, मिश्रण की मात्रा को बढ़ाएगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा। और जब टीन मिलाएंगे तो मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, सीसा की, टीन की मात्रा बढ़ेगा और मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन सीसा की मात्रा तो नहीं बढ़ेगा। तो टीन की मात्रा बढ़ेगा तो सीसा का मात्रा समान रहेगा।
तो ये शीशा की मात्रा, यहाँ शीशा की मात्रा को समान कीजिए, समान करना होगा। तो शीशा की मात्रा को समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 2 का एलसीएम लेना, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ नहीं कुछ तो 1 से गुना करेंगे 2 बनाने के लिए, तो यहाँ भी 1 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए शीशा की मात्रा बराबर हो गया, और टीन मिला रहा है तो टीन की मात्रा बढ़ गया, 3 से 6 हो गया। तो टीन की मात्रा बढ़ गया, तो टीन की मात्रा इससे 3 से 6 हो गया। यहाँ टोटल मिश्रण कितना दे रहा है, 50 केजी। तो निकालने के लिए हमको कह रहा है कितना टीन मिलाया जाएगा, टीन बराबर, तो टोटल मिश्रण कितना है, 50 केजी है। टोटल मिश्रण 50 केजी, हमारा मिश्रण यहाँ ये है, मिश्रण ये है, तो मिश्रण में कितना होगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टीन मिला रहा, देखिए यहाँ टीन पहले 3 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया, 3 से 6 हो गया। तो 3 से 6 होने में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तो 3 से गुना कीजिए, इसमें 10 से काटिए, कितना हो जाएगा, 30 केजी। 30 केजी टीन मिलाएंगे तो उसमें मिश्रण में शीशा की मात्रा 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये तो मेथड 1 हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा, ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, शीशा टीन मिलाने के लिए कह रहा है, तो टीन मिलाने के लिए कह रहा है, तो इसमें शीशा को बराबर किए हैं, शीशा को बराबर किए हैं। तो टीन जब मिलाएगा तो शीशा को बराबर करेंगे, तो इसमें किस तरह से करेंगे, इसमें देखिए शीशा लिख लीजिएगा 2 जगह, इस तरह से शीशा लिखा जाएगा। यहाँ देखिए कितना है, 50 केजी है, 50 है गुना, जब देखिए 50 केजी शीशा और टीन के मिश्रण में 40% शीशा है, तो 40% शीशा है। अब देखिए क्या कर रहा है, इस मिश्रण में कितना टीन मिलाने पर, टीन मिलाना है तो किसमें मिलाइएगा, 50 केजी में मिलाइएगा आप। तो 50 केजी में कितना टीन मिलाइएगा, तो x टीन मिलाएंगे, x टीन मिलाएंगे, कितना टीन मिलाएंगे कि मिश्रण में शीशा की मात्रा 25% हो जाए। तो यहाँ 25 शीशा, कुछ शीशा है तो 25% हो जाए। ये भी शीशा की बात कर रहा है, ये भी शीशा की बात कर रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए परसेंट से परसेंट काटिए, 25 एकम 25, 25 दूना 50। अब देखिए कितना होगा, 40 दूना 80, और ये बराबर, ये 50 प्लस x। अब इधर आएगा तो 80 में 50 जाएगा, प्लस वाला इधर है तो बराबर की साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 80 में 50 जाएगा तो 30 बराबर x। तो यानी टीन की मात्रा हो जाएगा, x टीन माने थे, टीन की मात्रा हो जाएगा 30 केजी, 30 केजी हो जाएगा। ये मेथड 2 इस तरह से कर लीजिएगा। जैसे देखिए मिश्रण दिया, टोटल मिश्रण पहले लिखना, और यहाँ शीशा दिया हुआ, शीशा की मात्रा कितना 40% है, 40% लिख दिए। अब ये देखिए मिश्रण में कितना टीन मिला है, टोटल मिश्रण में मिलाना है, टोटल मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण में x टीन मिलाए, और टीन मिलाने पर कितना शीशा हो जाए, तो 25% शीशा हो जाए, तो 25% लिख दिए। अब 25 से कम 25, 25 दूना 50, परसेंट से परसेंट काटे, 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो गया। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 हो गया, तो 50 प्लस x। अब 80 में 50 जाएगा तो 30 बचेगा, तो टीन की मात्रा, टीन माने थे x, तो टीन की मात्रा कितना हो जाएगा, 30 केजी हो जाएगा। अब देखिए मेथड 3 देखिए, मेथड 3 में देखिए, मेथड 3 में देखिए क्या कह रहा है कि शीशा और टीन के मिश्रण में 40% शीशा है, और कितना टीन मिलाने, यानी टीन मिलाने के बाद, यानी मिश्रण के बाद फिर मिलाने के बाद ये मात्रा हो जाना है, 25% हो जाना चाहिए। तो ये तो प्रारंभिक मिश्रण का है, ये 40% जो दिया हुआ है टीन, ये प्रारंभिक मिश्रण का है। तो मेथड 3 में देखिए क्या दिया है, मेथड 3 में प्रारंभिक मिश्रण, ये प्रारंभिक मिश्रण हो गया। प्रारंभिक मिश्रण में कितना है शीशा, तो शीशा कितना हो गया, 40% हो गया, 40% हो गया प्रारंभिक मिश्रण में। और बाद का मिश्रण देखिए,
बाद का मिश्रण में कितना होना चाहिए, बाद के मिश्रण में 25% होना चाहिए, 25% ये आपस में बराबर होगा। पर ये भी टीन मिला रहा है तो यहाँ शीशा लिखिएगा, शीशा बराबर शीशा करना है। अगर यहाँ टीन मिला रहा है तो शीशा बराबर शीशा कीजिएगा, अगर शीशा मिला था तो हम टीन बराबर टीन करते हैं, टीन बराबर टीन का मात्रा लिखते हैं। तो प्रारंभिक मिश्रण, ये तो प्रारंभिक मिश्रण में है 40% शीशा, और ये जो बाद का मिश्रण जो आएगा उसमें 25% शीशा होना चाहिए बाद के मिश्रण में। तो वही लिखे प्रारंभिक मिश्रण गुना 40% और बाद का मिश्रण बराबर 25%। तो रेशियो में क्या बताए थे, जैसे देखिए रेशियो में क्या बताए थे कि जब भी 2a बराबर 3b रहे तो a अनुपात b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, a अनुपात b का मान सीधा उलट देने के लिए बताया था। जैसे जब भी रहे तो सीधा मान उसको उलट देना है, जैसे b के साथ जो गुना है वो a के साथ जो गुना है वो b का मान हो जाएगा, जो b के साथ गुना है वो a का मान हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 2a बराबर 3b है तो इसका मान a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। इस तरह से होगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ करना है। तो प्रारंभिक इसको काटिए, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 पचे 25, 5 8 40 हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस साइड चलाएगा और ये इस साइड चल जाएगा, 5 अनुपात 8 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रारंभिक मिश्रण, ये बाद का मिश्रण हो गया। और कितना, जैसे पूछेगा कितना टीन मिलाया जा रहा है, इसमें पूछेगा कितना टीन मिलाया जा रहा है, तो ये बाद का मिश्रण ये निकला, ये प्रारंभिक मिश्रण है। तो इसमें कितना टीन मिलाया गया, तो 5 से 8 हो गया, कितना मिलाया गया, 3 मिलाया गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, 50 केजी शीशा और टीन का मिश्रण है। तो प्रारंभिक मिश्रण ये 50 केजी दिया है, ये शीशा, ये मिश्रण जो दिया ये प्रारंभिक मिश्रण दिया है, तो 50 हो जाएगा। प्रारंभिक मिश्रण का तुलना प्रारंभिक मिश्रण से, अनुपातिक में ही प्रारंभिक मिश्रण है, ये निश्चित राशि में प्रारंभिक मिश्रण है और ये अनुपातिक राशि में प्रारंभिक मिश्रण है। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं, तो निश्चित राशि 50 केजी दिया, अनुपातिक राशि कितना दिया है, 5 केजी दिया है, 5 हो गया। अब कितना पूछ रहा है, क्या कितना टीन मिलाया जाए, तो कितना टीन मिलाया, 5 से 8 हो गया है, ये 5 से 8 हो गया है, डिफरेंस कितना है 8, ये 3 से गुना कीजिए, तो 5 दाएं 10 बराबर 30 केजी ये टीन मिलाया है, 30 केजी टीन मिलाया है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आवे तो थर्ड मेथड से बनाइएगा, इससे जल्दी बनेगा, इससे थोड़ा ये लंबा हो जाता है, थोड़ा इससे भी लंबा हो जाता है। इसलिए इस तरह का प्रश्न आवे जब भी एक पद समान कर तुलना करने पर आधारित जब प्रतिशत में रहे दिया हुआ, तो इस तरह से बनाइएगा। पहले प्रारंभिक मिश्रण लिखिएगा, उसके बाद जो प्रारंभिक मिश्रण में कितना, जैसे टीन मिला रहा है तो शीशा बराबर शीशा कर लीजिएगा, टीन मिला रहा, इसका उल्टा करना, जब टीन मिलाएगा तो शीशा करिएगा और शीशा मिलाएगा तो टीन करिएगा, टीन बराबर करिएगा। क्योंकि जब मिश्रण में जब भी मिश्रण रहता है तो उसमें कोई भी मात्रा बढ़ाया जाता है, तो मिश्रण में जब भी मात्रा बढ़ेगा, एक पद का मात्रा बढ़ेगा तो दूसरे पद समान रहेगा, उसका मान नहीं बढ़ता है, जो मात्रा बढ़ाया जा रहा है उसका मान बढ़ेगा। तो वही किया गया, टीन को मिलाया गया तो शीशा समान रहेगा, शीशा का मात्रा तो बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल 1 नंबर का इस तरह से हो गया, उतार लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। तो 2 नंबर में कह रहा है 50% अम्लीय में, 50% अम्लीय में 9 लीटर द्रव में, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय की सांद्रता 30% रह जाए। पानी मिला रहा है, अम्ल बराबर करना है, इसमें अम्ल को बराबर करना है, तो क्या कह रहा है, अम्ल बराबर अम्ल, तो इसमें कितना कह रहा है, हम पानी मिला रहा है, अम्ल को बराबर करेंगे तो टोटल 9 लीटर मिश्रण है, टोटल 9 लीटर मिश्रण है। 9 लीटर मिश्रण है, इसमें 50% अम्लीय है, 50% अम्लीय है। इसमें कह रहा कितना पानी मिलाया जाए,
कितना पानी मिला जाए, 9 प्लस वाटर, अम्ल की मात्रा कितना रह जाए, तो अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए, 30%, तो 30 से गुना कर दीजिए, 30 से परसेंट कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 बराबर 9 प्लस वाटर, ये वाटर बराबर क्या होगा, 9 से 15 में 9 जाएगा तो 6 लीटर हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। तब मेथड 2 देखिए, मेथड टू में इसी का देखिए क्या कर रहा है, 50% अम्लीय में 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिला रहा, अम्ल को बराबर करना है, तो अम्ल बराबर होगा तो इसे प्रारंभिक मिश्रण निकलेगा इसमें, मेथड 2 में देखिए ये प्रारंभिक मिश्रण निकलेगा, प्रारंभिक मिश्रण निकलेगा, और बाद का मिश्रण, तो प्रारंभिक मिश्रण में कितना 50% अम्लीय है, 50% अम्लीय है, 50% अम्लीय, और बाद के मिश्रण में कितना कर रहा है, 30% रह जाए, अम्लीय की सांद्रता 30% रह जाए, अम्ल की सांद्रता कितना रह जाए 30%, 30%, परसेंट से परसेंट काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये किधर आ जाएगा, 3 ये 5, प्रारंभिक मिश्रण 3 हो गया, बाद का मिश्रण 5 हो गया, तो टोटल मिश्रण कितना है, प्रारंभिक मिश्रण 9 लीटर है, यहाँ प्रारंभिक मिश्रण कितना है 3 है, कितना पानी मिलाया, 3 से 5 हो गया 2, 3 तिया 9, 6 लीटर हो जाएगा, ये पानी की मात्रा निकला, पानी की मात्रा निकला। तो ये देखिए 2 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा, ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया, और ये मेथड 2 हो गया। मेथड 1 से बनाना है, जैसे पानी मिलाएगा तो हम लोग को बराबर करेंगे, मेथड 1 में पानी मिला रहा है तो हम लोग को बराबर करेंगे, ये टोटल मिश्रण दिया, टोटल मिश्रण में कितना परसेंट अम्ल है, 50% अम्ल है, 50% अम्ल है बराबर, अब कितना पानी मिला रहा है, तो मिश्रण में मिलाएगा, टोटल जो मिश्रण है उसमें 9 लीटर में कितना पानी मिलाएगा, तो प्लस डब्लू किए, मिलाने के बाद अम्ल की मात्रा 30% रह जाए, 30 से गुना किए, तो ये भी अम्ल की मात्रा को बात कर रहा है, भी अम्ल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 3 दिया 9, 3 पचे 15 हो गया, 9 प्लस डब्लू, अब 9 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो डब्लू बराबर 6 लीटर हो गया, ये मेथड 1 हो गया। 2 में कह रहा है कि पहले जो दिया हुआ है मिश्रण, ये 9 लीटर जो मिश्रण दिया हुआ है ये प्रारंभिक मिश्रण है, अब पानी मिलाने के बाद जो मान आएगा वो बाद का मिश्रण हो जाएगा, तो प्रारंभिक मिश्रण में 50% अम्ल होना चाहिए, बाद के मिश्रण में 30% अम्ल होना चाहिए, तो 30 से गुना कर दिए, दोनों बराबर हो जाएगा, तो अब परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, जब दो बराबर अनुपात रहता, अनुपात जब दो को बराबर में दिया रहता है उसका मान सीधा उलट जाता है, इस तरह से उलट जाता है, जब उलट जाता है तो जो बी के साथ गुना है वो ए का मान आ जाएगा, जैसे बाद का है बी, बाद के मिश्रण के साथ जो गुना है वो ए में चला आएगा, जो प्रारंभिक मिश्रण है वो बाद के मिश्रण में चल जाएगा, तो प्रारंभिक मिश्रण मेरा 3 निकला, बाद का मिश्रण जो 5 निकला, 5 निकला, तो प्रारंभिक मिश्रण का तुलना प्रारंभिक मिश्रण से, अब कितना पानी मिलाया, तो पहले प्रारंभिक मिश्रण 3 है, पानी मिलाया तब 5 हो गया, तो 3 से 5 हुआ, कितना मिलाया 2, 2 से गुना किए तो 3 तिया 9, और 2 से काटेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 लीटर, तो ये 2 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा, 2 नंबर का हो गया। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में 11.1/9% पानी है, इस मिश्रण में 15 लीटर, इस मिश्रण के 15 लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसमें केवल 8.1/3% पानी रह जाए, तो इसमें क्या शुद्ध दूध मिला रहा है,
तो शुद्ध दूध मिला रहा है तो पानी बराबर पानी कीजिए, पानी बराबर पानी कीजिए, पानी बराबर पानी कीजिए। टोटल मिश्रण कितना है? 15 लीटर है, 15 लीटर मिश्रण है। इसमें पानी की मात्रा 11.1/9, तो 11.1/9 को हम लिख सकते हैं 100/9%। इस तरह से लिख सकते हैं 100/9% बराबर। अब कह रहा है इसमें इस मिश्रण 15 लीटर जो मिश्रण है, इस मिश्रण में कितना इस मिश्रण में 15 लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिला जाए, यानी इस मिश्रण में कितना दूध मिलावे, कितना दूध मिलावे। तो यहाँ देखिए 15 प्लस मिल्क, कितना दूध मिलावे, कितना दूध मिलावे कि पानी की मात्रा सिर्फ 8.1/3% है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/3, 8×24 25/3%। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25/3%। तो परसेंट से परसेंट कटेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ऊपर ऊपर हम इधर से काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 3 9, ये 3 से 5 कट 15 कटेगा, 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5 चौक 20 बराबर 15 प्लस मिल्क। ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 20 में 15 घटेगा तो 5 हो जाएगा। मिल्क बराबर 5 लीटर, 5 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये मेथड 1 हो गया आपका। अब इसका मेथड 2 देखिए, इसका मेथड 2 अब देखिए। मेथड 2 में क्या कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण में कितना परसेंट है? 11.1/9%। यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक, प्रारंभिक मिश्रण में कितना पानी बराबर पानी, इसमें भी करना है, दूध मिला रहा है। दूध जब मिला रहा है तो पानी बराबर पानी कीजिएगा, पानी बराबर पानी को समान करना है, दोनों साइड पानी को समान करना है। तो प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण में 11.1/9, 11.1/9 को हम लिख सकते हैं 100/9%, 100/9% लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? बाद का मिश्रण, पानी दूध जब मिलाएगा तो बाद का मिश्रण निकलेगा। बाद का मिश्रण गुने कितना पानी रह जाए, तो पानी रह जाए 8.1/3%। तो 8.1/3 को हम लिख सकते हैं 25/3%। कितना रहेगा? 25 से 25 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 3 यहाँ चल जाएगा, गुना होगा ऊपर में, ये तिरछा तिरछी गुना होगा। तो 4 गुने प्रारंभिक मिश्रण बराबर इधर गुना होगा 3 गुने बाद का मिश्रण, 3 गुने बाद का मिश्रण। तो अभी मान इधर चलाएगा, जो बाद के मिश्रण के साथ है वो अनुपात में उलटने के लिए इस तरह से हो जाएगा, उलट जाएगा मान इसका। अब इतना हो जाएगा। टोटल निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 15 लीटर। टोटल निश्चित राशि कितना है? प्रारंभिक मिश्रण कितना है? इस नियम से प्रारंभिक मिश्रण 15 लीटर। यहाँ अनुपातिक राशि में प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 3। इसमें क्या करा? कितना पानी मिलाया? 3 से 4 हुआ, कितना पानी मिलाया? 1 मिलाया। इस तरह से 5, तो 5 लीटर पानी मिलाया। इस तरह से कर लीजिएगा, पानी बराबर 5 लीटर पानी मिलाया। तो इस तरह से कर लीजिएगा 3 नंबर का। 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में कह रहा है एल्कोहल एवं पानी के 1 लीटर मिश्रण में, एल्कोहल एवं पानी के 1 लीटर मिश्रण में 30% पानी,
इस मिश्रण में अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 15% रह जाए। तो इसमें कह रहा है कि 1 लीटर मिश्रण है, उसमें 30% पानी मिला रहा है। पानी मिला रहा है तो अल्कोहल को समान करेंगे, तो अल्कोहल को समान करेंगे तब देखिए क्या है, प्रारंभिक में अल्कोहल की मात्रा, तो प्रारंभिक में अल्कोहल की मात्रा, तो पानी का मात्रा 30% है, तो जब 30% पानी की मात्रा है तो 70% अल्कोहल हो जाएगा। कितना, ये मिश्रण में 30% पानी, इस मिश्रण में अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई है, अल्कोहल मिला रहा है, प्रारंभिक अल्कोहल मिला रहा है, जब अल्कोहल मिला रहा है तो प्रारंभिक में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, प्रारंभिक में पानी की मात्रा 30% पानी है, तो अल्कोहल मिला रहा है तो प्रारंभिक में 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। पानी बराबर पानी करना इसमें है, अल्कोहल मिला रहा है, पानी को बराबर करना पड़ेगा। जब अल्कोहल मिला रहा है तो उसमें पानी को बराबर करना पड़ेगा, तो प्रारंभिक में मेरा 30% पानी है, और क्या कह रहा है, बाद का मिश्रण में मात्र पानी की मात्रा 15% हो जाए, तो बाद का मिश्रण में पानी की मात्रा 15% हो जाए, परसेंट से परसेंट कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 का अनुपात उलट जाएगा, अनुपात में आने के लिए जब बराबर में तो अनुपात में, साधारण अनुपात में आने के लिए उलट जाएगा मान, तो ये हो जाएगा 1:2। इसमें मिश्रण कितना दिया हुआ है, मिश्रण 1 लीटर है, प्रारंभिक मिश्रण 1 लीटर है, यहाँ प्रारंभिक मिश्रण कितना है, 1 लीटर है, पानी कितना मिलाया, अल्कोहल कितना अल्कोहल मिलाया, तो 1 लीटर मिलाया, तो इसका कितना आ गया, 1 लीटर आ गया, या इसको लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1000 ml, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर का हो गया। इस तरह से देखिए, पांच नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है। ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए कि उसमें घटिया गेहूं केवल 5% रहे, यानी खराब गेहूं जो है वो 5% रहे। तो बढ़िया गेहूं मिला रहा है तो खराब गेहूं का करेंगे बराबर, खराब गेहूं, ये हो गया खराब गेहूं। तो इसमें कह रहा है क्या, प्रारंभिक में खराब गेहूं कितना है, 10% है, प्रारंभिक में जो गेहूं है वो कितना है, 10% है बराबर, और बाद में कितना है, बाद में 5% रह जाए, बाद का मिश्रण जो है बढ़िया गेहूं मिलाने के बाद में जो बचेगा वो 5% खराब गेहूं रहे, परसेंट से परसेंट कटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब इसका अनुपात में बदलेंगे तो उलट जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, इसका मान जब उलट जाएगा तो 1:2 हो जाएगा। अब इसका निश्चित राशि 150 किलोग्राम गेहूं है, जो कि क्या कह रहा है, ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिला जाए, टोटल मिश्रण 150 किलो है, प्रारंभिक में 150 किलो है, यहाँ कितना है, 1 है, कितना मिलाया है, तो 1 मिलाया है, तब ने 1 मिलाया है
प्रारंभिक में 1 है, मिलाने के बाद बढ़िया गेहूं जब मिलाया तो बाद का मिश्रण कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना मिलाया, 1 मिलाया, 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 150 केजी गेहूं मिलाना है, 150 केजी बढ़िया गेहूं मिलाना है, बढ़िया गेहूं 150 केजी बढ़िया गेहूं मिलाना है। तो इस तरह से कर लीजिएगा 5 नंबर का। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है 300 ग्राम 6 नंबर में कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल में 50% हो जाए। तो घोल है तो चीनी और पानी का घोल रहेगा, घोल जब है तो चीनी और पानी का घोल रहेगा। इसमें प्रारंभिक में 40% चीनी है और बाद में जो पानी चीनी और मिलाने के बाद 50% हो जाए। तो प्रारंभिक में चीनी कितना है, पानी बराबर पानी करना है, चीनी मिला रहा है, कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो चीनी मिला रहा है तो पानी को बराबर कीजिए, पानी चीनी और पानी का घोल रहेगा तो पानी को बराबर, चीनी मिला रहा है तो पानी को बराबर करेंगे। तो इसमें कितना कर रहा है, प्रारंभिक में कितना है, प्रारंभिक में 40% चीनी, तो प्रारंभिक में जब 40% चीनी तो 60% पानी रहेगा। तो इसमें प्रारंभिक में 40% चीनी दिया है तो पानी कितना हो जाएगा, 40% जब चीनी तो 60% पानी रहेगा उसमें, तो 60% हो जाएगा बराबर 60% पानी हो जाए, पानी रहेगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, बाद का मिश्रण, बाद का जब मिश्रण रहेगा तो बाद का मिश्रण में कितना चीनी मिलाने के बाद कितना पानी रहना चाहिए, तो कितना कह रहा है 50% हो जाए, तो चीनी की मात्रा 50% हो जाए। बाद का जो चीनी जो बाद में मिलाया है उसके बाद चीनी की मात्रा 50% हो जाए, तो 50% चीनी हो जाएगा तो पानी की मात्रा भी 50% रह जाएगा, 50% रह जाएगा, परसेंट से परसेंट ये दोनों बराबर आपस में हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटा, परसेंट से परसेंट कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा। अब इसका मान उलट जाएगा, 5:6 हो जाएगा, मान इसका उलट जाएगा, जब बराबर में रहता है तो जो इधर का मान है इसके साथ गुना हो जाएगा, जो इसका मान है जो इसके साथ गुना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, टोटल मिश्रण 300 ग्राम दे रहा है, 300 ग्राम है प्रारंभिक मिश्रण और चीनी की मात्रा पूछ रहा है, चीनी की मात्रा पूछ रहा है। तो प्रारंभिक मिश्रण 300, यहाँ प्रारंभिक मिश्रण कितना है, 5 है, कितना चीनी मिलाया है, 5 से ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो 1 मिलाया है तो काटिए 60 ग्राम, 60 ग्राम हो जाएगा, 60 ग्राम चीनी मिलाया। तो इस तरह से 6 नंबर का कर लीजिएगा, 60 ग्राम चीनी मिलाया है तो इस तरह से 6 नंबर का कर लीजिएगा। तो 6 नंबर का हो गया। अब देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि 15 लीटर अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में, 15 लीटर अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी और अल्कोहल का मिश्रण है जिसमें पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है तो हम अल्कोहल को बराबर करेंगे। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में 16.2/3% अल्कोहल हो जाए। तो इसमें पानी मिला रहा है तो हम अल्कोहल को बराबर करेंगे, अल्कोहल को बराबर करेंगे, अल्कोहल का तो प्रारंभिक में कितना है, प्रारंभिक में
15%, 20% अल्कोहल है। प्रारंभिक में कितना है? 20% अल्कोहल है, 20% है। बाद का मिश्रण में कितना है? बाद का मिश्रण में कितना अल्कोहल हो जाए? बाद का मिश्रण में 16.2/3, तो 16.2/3% कितना हो जाएगा? 48 दूना 48 दू 50/3 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, तो 50/3% हो जाएगा, 50/3% हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो बराबर जब हो जाए तो परसेंट से परसेंट कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा। अब ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसका जब ये 6 हो जाएगा तब अनुपात निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पहले 5 हो जाएगा, प्रारंभिक मिश्रण 5 हो जाएगा, और 3 दूना 6 बराबर की उस साइड चल जाएगा, तो ये 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब टोटल प्रारंभिक मिश्रण कितना दिया है? 15 लीटर दिया है। टोटल प्रारंभिक मिश्रण 15 लीटर दिया है। यहाँ कितना है? 5 है। निकालना हमको क्या कह रहा है? कितना पानी मिला रहा है, कितना पानी मिला रहा है, कितना पानी मिलाया। तो 5 से 6 हो गया, कितना पानी मिलाया? 1 हो गया। कितना पानी मिलाया है? तो D बराबर 1। इससे 5 पहले प्रारंभिक था, पानी मिलाने के बाद कितना हो गया? 6 हो गया, तो कितना? 1 हुआ, तो 1 से गुना कर दीजिए, 5 दिया 15, 3 लीटर, 3 लीटर पानी मिलाया। तो इस तरह से 7 नंबर का कर लीजिएगा, 3 लीटर पानी मिलाया है, तो 7 नंबर का हो गया। इस तरह से ये 7 नंबर का हो गया। अब 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर में कह रहा है दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा 10% है, दूध की मात्रा 10% है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा? तो दूध मिला रहा है तो पानी बराबर करेंगे, दूध जब मिला रहा है तो पानी को बराबर करना पड़ेगा, पानी को बराबर करना पड़ेगा, पानी को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर रहा है? तो प्रारंभिक में कितना दूध है? 10% दूध है, तो 10% दूध है तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? पानी की मात्रा 90% हो जाएगा। प्रारंभिक में 10% दूध है, तो कोई भी मिश्रण अपने आप को 100% होता है, 100% में 10% दूध है तो 90% पानी हो जाएगा, तो 90% हो जाएगा। और बाद के मिश्रण में कितना हो जाएगा? 80% बनाना है, पानी की प्रतिशत को 80 बनाना है, तो कितना दूध मिलाएगा? तो 80% बनाने, पानी की प्रतिशत 80 बनाने के लिए, तो 80% पानी हो गया, इससे ये कट गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, परसेंट से परसेंट कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा। अब इसका मान उलट जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है? 80 लीटर है। टोटल मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण 80 लीटर है, यहाँ कितना है? 8 लीटर है। कितना पानी मिलाया है? कितना दूध मिलाया है? 1 मिलाया है, 1 से गुना कीजिए, 8 10 लीटर मिलाया है, ये 10 लीटर हो गया। ये 8 नंबर का हो गया 10 लीटर, ये 8 नंबर का हो गया। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का 9 नंबर में क्या कह रहा है? 9 नंबर में कह रहा है किसी 400 मिली बिलियन में
किसी 400 मिली बिलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, किंतु शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाएगा ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% रह जाए। तो अल्कोहल को मिला रहा है तो पानी बराबर करेंगे, पानी को बराबर करेंगे, अल्कोहल जब मिला रहा है तो पानी को बराबर करेंगे, पानी को बराबर करेंगे तो इसमें कितना कर रहा है, यानी कि 15% अल्कोहल हो जाए। तो जब 15% अल्कोहल है तो कितना प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 15% है, तो हमको कितना 15% जब अल्कोहल है तो पानी की मात्रा 85% हो जाएगा, 85% हो जाएगा। और बाद का में क्या कर रहा है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिला जाए, नहीं अल्कोहल मिला रहा है तो प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता जब इसमें अल्कोहल बाद का मिश्रण में कितना अल्कोहल रहे, 32% रहे, तो 32% अल्कोहल रहे, तो 32% जब अल्कोहल रहेगा तो पानी की मात्रा कितना होगा, 32% अल्कोहल 68% हो जाएगा, 68% हो जाएगा, 68 और 32 हो जाता है, तो 68% पानी रहेगा तब ना 32% अल्कोहल उस मिश्रण में रहेगा। तो ये दोनों पानी की बात हो रहा है तो बराबर हो जाएगा। तो आप परसेंट से परसेंट काटिए, 17 चौका 68, 17 पचे 85, अब इसका मान उलटिए 4:5 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है, 400 है, टोटल मिश्रण 400 है, टोटल मिश्रण 400 प्रारंभिक में, यहाँ कितना है 4 है, कितना मिलाया अल्कोहल, एक मिलाया, एक मिलाया अल्कोहल, एक से गुना कीजिए, अल्कोहल की मात्रा 100 ml मिलाया है, 100 ml मिलाया है, तो 9 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। अब 10 नंबर देखिए, अब 10 नंबर, 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, यानी घोल को जो है वाष्प के द्वारा पानी को उड़ा दिया है, 2 लीटर पानी उड़ा रहा है, तो चीनी बराबर होगा। उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, तो यानी कि पानी को उड़ा रहा है, पानी को वाष्प पर गर्म करके उड़ा रहा है, तो पानी को उड़ा चीनी बराबर करना पड़ेगा, चीनी निकालने के लिए बोल रहा है, तो कितना कह रहा है, 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो 12 लीटर में 4% चीनी है। अब क्या कर 2 लीटर पानी को उड़ा रहा है, 2 लीटर उड़ा रहा है, तो 12 माइनस 2 गुना कितना चीनी होगा, 1% हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको काटिए, परसेंट से परसेंट कटेगा, 12 गुने 4, ये कितना हो जाएगा 10, 2 पचे 10, 2 छक 12, तो x बराबर हो जाएगा 24/5, 24/5, इसको काटिए, 5 चौक 20, 4.040, इतना परसेंट 4.8%, 8% हो जाएगा। ये 10 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा, ये 10 नंबर का हो गया। ये 10 नंबर का हो गया। अब 11 नंबर का देखिए,
11 नंबर का देखिए, 11 नंबर में कह रहा है एक भारतीय टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों का 20% मैच जीत हासिल हुआ। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों का 20% मैच में जीत हासिल हुआ। इस वर्ष लगातार 36 मैचों में जीत हासिल हुआ, जिसके कारण खेले गए कुल मैचों का 50% मैच जीत हासिल हुआ। तो बताएं कि पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेली गई पिछले वर्ष। तो यानी कि जीत 36 मैच में जीत हासिल हुआ, जीत हासिल हुआ है तो जीत का मैच में, हार का मैच में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए हार मैच बराबर करना है। हार का मैच बराबर करना है तो कितना है, प्रारंभिक में 20% मैच जीत हासिल हुआ था, प्रारंभिक में 20% मैच जीत हासिल हुआ था, प्रारंभिक 20% मैच जीत हासिल हुआ था, 80% तो हार गया था। जीत 20% जीता है तो 80% हार गया है। अब बाद का देखिए तो बाद में कितना हो गया, 36 मैच जीतने के बाद 50% मैच जीत हासिल हुआ था, 50% जीता है तो 50% हारा है, ये दोनों बराबर हो गया, परसेंट से परसेंट कटा, 5:3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब क्या कर, टोटल 36 मैच जीता है, 5:8 नहीं हो जाएगा, 36 मैच जीता है, टोटल 36 मैच जीता है इस वर्ष, यानी इस वर्ष 36 मैच जीता है, तो यहाँ कितना मैच जीता है, 3 मैच जीता है, 3 से तुलना कीजिएगा, जीते जीत में दिया 36% है, यहाँ अनुपातिक राशि में जीत कितना हुआ, 5 से 8 हो गया, 3 मैच जीता, 3 हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेले गए, इस वर्ष कितने मैच खेला गया, तो टोटल कितना मैच खेला, 8 वो 12, 96 मैच, 96 मैच खेला, टोटल 96 मैच खेला। तो इसमें क्या कर रहा है, पिछले वर्ष कह रहा है, पिछले वर्ष का मैच निकाल रहा है, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष ये ने 5 ने है तो 5 से गुना होगा, पिछले वर्ष टोटल 60 मैच खेला था पिछले वर्ष का। अगर बाद का वर्ष जो होगा, इस वर्ष जो प्रेजेंट में जो वर्ष है वो 8 से गुना होगा, 8 से गुना होगा, 8 से गुना होगा, ये प्रेजेंट वर्ष में 8 से गुना होगा, ये हम आपको 8 से गुना कर दिए थे। तो पिछले वर्ष का पूछ रहा है तो पिछले वर्ष में 5 से गुना होगा, तो इस तरह से 11 नंबर कर लीजिएगा, 11 नंबर का हो गया। अब 12 नंबर का देखिए, 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में देखिए, सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने के लिए 95% सोना हो सके। तो सोना और चांदी का मिश्र धातु है, उसमें 80% सोना है, और इसमें 95% सोना करने के लिए कितना सोना को मिलाना पड़ेगा, तो 80% से 95% करने के लिए सोना मिलाना पड़ेगा, सोना मिलाएगा तब सोना का मात्रा बढ़ेगा, तो सोना बढ़ाने के लिए चांदी को बराबर करना पड़ेगा, चांदी को बराबर कीजिए, चांदी बराबर
चांदी को बराबर करना पड़ेगा। तो चांदी को जब बराबर करना पड़ेगा तो चांदी को बराबर करने के लिए कितना है, प्रारंभिक में 80% सोना है, प्रारंभिक में 80% सोना है तो 20% चांदी है, और बाद में जो सोना मिलाएगा तो कितना हो जाए, 95% सोना होना चाहिए। तो 95% जब सोना होगा तो 5% चांदी बचेगा, 5%, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कटा, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब इसका रेशियो 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। यहाँ कितना है, प्रारंभिक मिश्रण 1 है, प्रारंभिक मिश्रण 1 है। अब कितना सोना मिलाया है, कितना सोना मिलाया है, 3 मिलाया है, 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 150 ग्राम सोना का मात्रा निकालना है। 150 ग्राम हो जाएगा, 150 ग्राम हो जाएगा। 150 ग्राम सोना मिलाएगा तो इसका मात्रा 95% हो जाएगा। तो 12 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा, 12 नंबर का। 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर का, 13 नंबर में कह रहा है चाशनी और पानी, चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% चाशनी है। यदि उसमें 5 लीटर चाशनी और मिलाई जाए, यानी चाशनी मिला रहा है, तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है, 35% पानी हो जाता है। तब मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा क्या थी, मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है। तो चाशनी मिला रहा है, 5 लीटर चाशनी मिलाया है, तो पानी को बराबर कीजिए, पानी को बराबर करना है। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना है, प्रारंभिक मिश्रण में 60% चाशनी, प्रारंभिक मिश्रण में 60% चाशनी है, तो पानी की मात्रा कितना होगा, 40%, 40%। और बाद का मिश्रण, बाद का मिश्रण में कितना है, 35% पानी हो जाए, 35% पानी हो जाए, कितना चाशनी और मिला कि 35% पानी हो जाए, तो पानी की मात्रा 35 हो जाएगा। ये परसेंट से परसेंट कटा, 7 पचे 35, 8 पचे 40, ये हो जाएगा 7:8 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। 5 लीटर चाशनी मिला रहा है, 5 लीटर चाशनी मिला रहा है, यहाँ कितना मिला रहा है, 1 लीटर मिला रहा है, 1 लीटर चाशनी मिला रहा है, 1 लीटर मिला रहा है। तो मिश्रण में प्रारंभ की मात्रा क्या है, यानी प्रारंभिक मिश्रण पूछ रहा है, 7 से गुना कीजिए, इसका मान पूछ रहा है प्रारंभ का, प्रारंभ मिश्रण, प्रारंभ मिश्रण 7 पचे 35 लीटर, 35 लीटर, 35 लीटर हो जाएगा प्रारंभ का मिश्रण। ये प्रारंभ का मिश्रण निकालिएगा 35 लीटर, बाद का मिश्रण निकालिएगा 8 से गुना होगा। कितना पानी मिलाया है, तो 1 से गुना, तो ये 5 लीटर तो दिया ही है, 5 लीटर चाशनी मिलाया है, तो चाशनी मिला, प्रारंभ में पानी की 7 था, मिश्रण किया 1, 5 मिश्रण जब किया तो 8 हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा। तो ये जो मिलाया था उससे मिलाने की तुलना मिलाने से जो निकालना उससे गुना कीजिएगा, तो 7 पचे 35 लीटर हो जाएगा। ये 13 नंबर का हो गया। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में क्या कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। ताजे फल में, ताजा फल का मतलब जैसे अंगूर, देखिए अंगूर है,
मक्का है, तो ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। जिस समय अंगूर रहता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहता है, तथा सूखे फल में 20% है। तो अंगूर भाई जिसमें पानी ज्यादा रहेगा उसी को किशमिश जब बना दिया जाएगा, किशमिश जब बनाएगा तो उसमें पानी की मात्रा कम जाएगा, पानी की मात्रा कम जाएगा। तब वही कह रहा है सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। यानी कि देखिए अगर 100 केजी किशमिश है, अरे 100 केजी अंगूर है, 100 केजी अंगूर है तो उससे कितना किशमिश निकाला जाएगा, किशमिश निकलेगा। तो वही पूछ रहा है। तो इसमें सूखा फल निकालने के लिए कह रहा है, तो सूखा फल को बराबर कीजिए, सूखा फल को बराबर कीजिए, सूखा फल बराबर होगा। तो सूखा फल में कितना करा, प्रारंभ में कितना है, प्रारंभिक में कितना सूखा फल होगा। यानी कि क्या कह रहा है, प्रारंभिक में कह रहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। तो 68% जब पानी है तो सूखा फल कितना होगा, 32% हो जाएगा, 32% हो जाएगा, 32%। अब बाद का जो मिश्रण निकलेगा, बाद का मिश्रण में क्या कर रहा है, और सूखे फल में 20% पानी है। तो सूखे फल में 20% पानी है, तो 20% पानी तो कितना उसमें अनाज निकलेगा, 80% निकलेगा, 80% हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। तब परसेंट से परसेंट कटेगा, 8 चौक 32, नहीं 8 से नहीं काटिए, इसको काटिए 16 से, 16 दूनी 32, 16 पचे 80। तो इसका मान उलट जाएगा, 5:2 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, 100 केजी टोटल ताजे फल है, 100 केजी टोटल ताजे फल है, निकालना हमको सूखा फल है। 100 केजी टोटल ताजा फल है। प्रारंभ में, यहाँ प्रारंभ में कितना फल है ताजा, 5 है। निकालना हमको क्या कर रहा है, सूखा फल निकालने के लिए। सूखा फल से 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा। अगर पूछेगा कि कितना पानी कितना पानी सुखाया गया, तो 2 से 3 से गुना होगा। इसलिए नहीं, इसमें पूछ रहा है सूखा फल कितना होगा, यानी कि उससे किशमिश कितना प्राप्त हुआ। तो किशमिश तो ये प्राप्त हुआ, 2 हुआ, 5 ये अंगूर है, और सुखा के जब उसको बनाया गया किशमिश तो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, तो 2 से गुना हुआ। ये 5 से काटिए 20 बार में, टोटल कितना हो जाएगा, 40 केजी, 40 केजी किशमिश तैयार होगा। तो इस तरह से 14 नंबर का कर लीजिएगा, 14 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए 15 नंबर का, 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 नंबर का ताजे अंगूर में 80% पानी, ताजे अंगूर में 80% पानी, और सूखे अंगूर में 10% पानी, 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, जब यह ताजा था तो इसका वजन कितना था। तो ताजा का निकालने, सूखा को मैं बराबर करेंगे, तो सूखा फल को बराबर करेंगे, सूखा फल को बराबर करेंगे। तो प्रारंभ में कितना है, प्रारंभिक में सूखा फल कितना है, तो प्रारंभिक में सूखा फल करा, ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो 80% जब पानी है तो 20% सूखा फल प्राप्त होगा, 20% सूखा फल प्राप्त होगा। अब बाद का मिश्रण जो है, बाद में कितना दिया हुआ है, बाद का जब अंगूर बन गया है तो सूखा फल कितना प्राप्त, 10% पानी है। जब अंगूर है तो उसमें 80% पानी रहता है, जब किशमिश बन जाता है तो कितना पानी रहता है, 10% है इसमें,
इसमें 10% दिया, तो 10% जब पानी है तो 90% उसमें सूखा फल है, 90% है, परसेंट से परसेंट कटा, परसेंट से परसेंट कटा। अब देखिए शून्य से शून्य कटेगा, अब इसका मान उलटिए, 9:2 हो जाएगा, 9:2 हो जाएगा। सूखा फल कितना दे रहा है इसमें, इसमें सूखा फल का वजन दिया हुआ है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, सूखे अंगूर का वजन कितना है, 250 किलोग्राम है। यहाँ सूखे वजन का अंगूर कितना है, 2 है। और क्या कह रहा है कि जब यह ताजा था तो उसका वजन कितना था, जब यह ताजा था, जब अंगूर था उसका वजन कितना था, तो 9 से गुना होगा, 125। 125 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा, 1125 केजी हो जाएगा, 1125 केजी हुए, 125 नंबर 1125 केजी हो जाएगा। तो इस तरह से 15 नंबर का कर लीजिएगा। इस तरह से 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। एक रासायनिक विलयन में 30% पानी और 70% क्षार है। 6 लीटर विलयन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि पानी का अंश 40% हो जाए। यानी पानी मिला रहा है तो क्षार बराबर करना पड़ेगा, तो क्षार को बराबर कीजिए, क्षार को, तो प्रारंभ में कितना है, प्रारंभ में पानी 30% है, तो क्षार कितना, 30% पानी है और 70% क्षार है, तो 30% पानी तो क्षार का मात्रा 70% हो जाएगा। और बाद का मिश्रण कितना पानी मिलावे कि पानी का अंश 40% हो जाए। जब पानी का अंश 40% होगा तो क्षार का मात्रा 60% होगा, तो यहाँ 60% से गुना हो जाएगा, परसेंट से ये दोनों बराबर होगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, इसका मान उलट जाएगा, 6:7 हो जाएगा, 6:7। 6 लीटर बिलियन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो 6 लीटर बिलियन है, तो 6 लीटर बिलियन है प्रारंभ में, यहाँ कितना है, 6 लीटर है, कितना पानी मिलाया है, 1 मिलाया है, 1 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या कह रहा है कि एक रासायनिक में बिलियन में 30% पानी है, 70% क्षार है, 30% पानी तो 70% क्षार हो गया, क्षार है। और उसके बाद का 6 लीटर बिलियन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी, पानी मिला रहा है तो हम क्षार को बराबर करेंगे, पानी जब मिला रहा है तो क्षार को बराबर करेंगे, तो प्रारंभ में 70% है, बाद में 40% पानी हो जाएगा, यानी कि पानी मिलाने के बाद पानी की मात्रा बढ़ना चाहिए, 40% हो जाना चाहिए, 40% रह जाए तो 60% क्षार होगा, दोनों बराबर होगा, परसेंट से परसेंट कटे, एक शून्य से एक शून्य कटा, इसका मान उलट गया। तो 6 लीटर बिलियन है, बिलियन में क्षार और पानी दोनों है, 6 लीटर जो बिलियन है उसमें क्षार और पानी का मिश्रण है, तो यहाँ 6 लीटर दिया, प्रारंभिक में कितना दिया, यहाँ प्रारंभिक मिश्रण कितना हो गया, 6 लीटर हो गया, कितना पानी मिलाया, तो 6 से 7 हो गया, 1 मिला, 1 लीटर हो गया। तो इस तरह से 16 कर लीजिएगा, 16 नंबर कर लीजिएगा। अब 17 नंबर देखिए, सत्रह नंबर में देखिए, 17 नंबर में कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत है। इसमें प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज तो बाद का प्रतिशत तो दिया है नहीं, तो इसमें प्रारंभिक अवधि से निकालना नहीं पड़ेगा, तो इसमें ये मेथड से निकालिए। पानी मिला रहा है, इसमें
पानी मिला रहा है तो अल्कोहल को कीजिए बराबर, अल्कोहल बराबर अल्कोहल कीजिए। टोटल मिश्रण 20 लीटर है, 20 लीटर टोटल मिश्रण है। इसमें 20% अल्कोहल और शेष पानी, तो 20% अल्कोहल है, शेष पानी है। और इसमें कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए, तो 20 लीटर में पानी मिलाना है, एक्स पानी मिलाना है, पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद नहीं 4 लीटर पानी मिलाना है, इसमें पानी का मात्रा दिया हुआ है। 4 लीटर पानी मिलाना है, कितना, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत x% होगा, अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो परसेंट से परसेंट कटेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा। उसके बाद देखिए 24 है, ये 20 है, तो इसको काटिए, 4 छक 24, 4 पचे 20, ये 3 दूना 6, ये 10 दूना 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया। इधर से इधर आएगा तो 3 बट्टा में जाएगा, 50/3 बराबर 16.2/3%। ये अल्कोहल का मात्रा निकला, अल्कोहल का मात्रा निकला, ये अल्कोहल का मात्रा निकला 16.2/3%। तो ये 17 नंबर का हो गया, ये 17 नंबर का हो गया। अब 18 नंबर देखिए, 18 नंबर, 18 नंबर में कह रहा है कि 50 लीटर चीनी तथा पानी के एक घोल में, 50 लीटर चीनी तथा पानी के एक घोल में 16% चीनी है। इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। पानी 2 लीटर उड़ा रहा है, तो बताएं नए घोल में कितना % चीनी होगा। तो पानी उड़ा रहा है तो चीनी को बराबर कीजिए, चीनी को बराबर कीजिए, चीनी को बराबर करना है। तो चीनी को बराबर करना है तो टोटल मिश्रण कितना, 50 लीटर दिया है, 50 लीटर, इसमें कितना 16% चीनी है, इसमें 16% चीनी है। इससे निकाल रहा है, पर 2 लीटर पानी उड़ा रहा है, तो 50 में 2 लीटर पानी को घटा देंगे। अब पूछ रहा है x%, कितना % चीनी है, तो x% चीनी है, तो परसेंट से परसेंट कटा, ये 16×48 कटेगा, तो x बराबर 50/3 हो जाएगा, 16.2/3% हो जाएगा इसका आंसर। तो चीनी की मात्रा निकाला गया, कितना % चीनी है, चीनी का प्रतिशत ही निकला, चीनी का प्रतिशत निकला 16.2/3%। ये 18 नंबर का हो गया, ये 18 नंबर का हो गया। अब 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में, 19 नंबर में कह रहा है कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो 5 लीटर जो दे रहा है ये अल्कोहल और विलयन का, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। 5 लीटर अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है परसेंटेज में, तो पानी मिला रहा है तो अल्कोहल को बराबर कीजिए, अल्कोहल को बराबर कीजिए, अल्कोहल बराबर होगा तो 5 लीटर टोटल मिश्रण है, 5 लीटर है, इसमें 40% अल्कोहल है, तो 40% अल्कोहल हो जाएगा बराबर। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, 5 में 1 मिलाइए, तो आप प्रतिशत कितना हो जाएगा, x% हो जाएगा। दोनों अल्कोहल की बात हो रहा है तो दोनों बराबर हो जाएगा, परसेंट से परसेंट काटिए, ये 6 है, ये 20 है, तब इसको काटिए, तो इसको काटिए, 20 दूना 40, 3 दूना
6 कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 33.1/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। 19 नंबर का हो गया। अब 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर में 20 नंबर में कह रहा है स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है। जल की मात्रा 10% है। किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण में वजन 25 किलो हो जाता है। यानी कि जो मिश्रण में जल मिलाया है, 20 लीटर में जो जल मिलाया है उसका निश्चित मात्रा दे दिया है 25 किलो, यानी 5 किलो उसमें मिलाया था जल, तो 25 किलो हो जाता है। तो नए मिश्रण में जल का प्रतिशत में निकालें, तो इसमें जल मिला रहा है तो स्पिरिट को बराबर करना है, स्पिरिट को बराबर करना है। स्पिरिट को बराबर करना है, स्पिरिट को बराबर करना है। तब टोटल कितना 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है मिश्रण है, इसमें 10% जल है तो 90% स्पिरिट हो जाएगा, 90% स्पिरिट हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि कुछ मात्रा में इसमें जल डालने पर नए मिश्रण का वजन दिया हुआ, नए मिश्रण का वजन दिया हुआ, वजन कितना हो गया 25 किलोग्राम हो गया, तो 25 किलोग्राम हो गया, 25 किलोग्राम दिया हुआ है तो कितना परसेंट जल हो जाएगा, तो जल का तो x% निकालिए, x% निकालिए, x% हो जाएगा। तो x% कितना है, ये जो x है ये स्पिरिट का प्रतिशत निकलेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा तो 5 पचे 25, 5 20, इस तरह से कटेगा, 5 पचे 25, 5 20, ये 5 से कटेगा 18 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 18 चौक 72%। ये जो x का मान निकला है ये स्पिरिट का मात्रा निकला है, ये स्पिरिट का मात्रा है, ये स्पिरिट का मात्रा है, स्पिरिट का नए मिश्रण में स्पिरिट का मात्रा, जो नया मिश्रण है ना उसका ये है, नए मिश्रण में स्पिरिट का मात्रा x बराबर 18 चौक 72%। ये नए मिश्रण में ये स्पिरिट का मात्रा निकला। हमको पूछ रहा है क्या जल की मात्रा, नए मिश्रण में जल की प्रतिशत बताएं। हमको पूछ रहा है नए मिश्रण में जल का प्रतिशत, जल का प्रतिशत। तो कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है, कोई भी मिश्रण अपने आप में वो 100% होता है, तो 100% में 72% घटा देंगे तो जल का मात्रा निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28%। ये आंसर हो जाएगा इसका, 28% आंसर होगा। नए मिश्रण में जल का प्रतिशत 28% होगा। तो ये 20 तक हो गया। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो अच्छा लगेगा, देखने के बाद वीडियो जब अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।